हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है माय मदर एट 66। और दोस्तों, इस पॉम को लिखा है कमला दास ने। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में इस पॉम की डिटेल एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इस पॉम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई हैं वो सभी कुछ मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम की एक छोटी सी पोएम का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, ये पोएम जो है वो काफी भावनात्मक लगाव पर आधारित है और एक तरह से दिल को छू लेने वाली कविता है, आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, यानी जनरली हमारा भी हमारे माता पिता के प्रति लगाव होता है और एक उम्र के बाद में कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये डर होता है कि शायद हम हमारे माँ बाप को खो देंगे। उसी डर को, उसी भावनात्मक लगाव को इस कविता में आप देखेंगे और यकीनन कहीं ना कहीं आप इस कविता से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस कविता को। और सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जो कवित्री हैं जिनका नाम कमला दास है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, कमला दास जो थी वो केरला में जन्मी थी। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। ठीक है, सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, यानी भारत के अग्रणी कवियों में उनका नाम है, पहचानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी अपने आप में उनके कामों में मौलिकता आपको नजर आएगी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है वो, स्वदेशी झलक उनके काम में आपको देखने को मिलेगी। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और इन्होंने जो भी अपने नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, वो उस उपनाम के तहत लिखे, उसका नाम क्या है? माधवी कुट्टी। ठीक है, some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and Other Stories, in addition to 5 books of poetry. इन्हें ये सभी कुछ जो है इनके काम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. और काफ़ी संवेदनशील लेखिका रही हैं जिन्होंने अपने काम के अंदर, अपने लेखन में मानव संबंधों की बारीकियों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक काव्य की शैली में उन्होंने व्यक्त किया है। और आज की जो कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कविता भी इसका अपने आप में एक एग्जाम्पल है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, यानी आज की कविता भी अपने आप में इस चीज़ का एक एग्जाम्पल, यानी मानव संबंधों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, मानव संबंधों की बारीकियों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस कविता के अंदर बयान किया गया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। ये देख लेते हैं, जैसे कि ऊपर ये लाइन लिखी हुई, बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यानी एजिंग यानी एक बूढ़ा होना, एक बुढ़ापा, वृद्ध होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी सबसे पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, ये नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं? कभी आपने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा है? तो ये चीज़ बताई गई है और यकीनन इस पॉम को पढ़ने के बाद में आपके मन में जो ख्याल आते हैं इस चीज़ को लेकर तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब पढ़ लेते हैं पॉम को। इसमें जो हमारी लेखिका है वो कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग मैं मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए जो वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास में बैठा हुआ देखा, यानी गाड़ी के अंदर मेरी माँ जो है वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज, ऊँग रही थी, यानी वो सो रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ए कॉप्स, और उनका चेहरा था एकदम पीला पड़ा हुआ था, जैसे कोई लाश होती है, कोई मुर्दा आदमी पड़ा होता है, वैसे उनका चेहरा जो है मुझे नजर आ रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने काफ़ी दर्द के साथ इस बात को महसूस किया दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं, हकीकत में वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। कहने का मतलब अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो अब वो बहुत वृद्ध हो चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट।
अब जैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जब मैंने मेरी माँ की तरफ देखा, वो ऊँग रही थी, सो रही थी, उनका मुँह जो है वो खुला हुआ था, तो उनकी तरफ मैंने जब देखा गौर से, तो मुझे काफ़ी दर्द के साथ मैंने इस बात को महसूस किया कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, जितनी वो दिख रही हैं वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और ये ख्याल आती है दिमाग में, एक दूसरा, इस ख्याल के साथ एक दूसरा ख्याल ये भी आता है कि यकीनन अब आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में मैं मेरी माँ को खो दूंगी, क्योंकि एक उम्र के बाद में इंसान को इस दुनिया से जाना होता है, ज़िंदगी की हकीकत होती है। तो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कवित्री के मन में भी ये कहीं ना कहीं ये ख्याल आया होगा कि शायद मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और जल्द ही मैं मेरी माँ को खो दूंगी। तो बस इस ख्याल के आने मात्र से वो इतना डर जाती है, तो वो अपने विचार को क्या करती है, उस विचार को त्याग देती है, उस विचार को त्यागती है और अपना दिमाग जो है कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो वो क्या कहते हैं, बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो जल्दी मैंने मेरे जो मन में ये विचार आया था, इस विचार को अलग किया और मैंने बाहर की तरफ देखा। गाड़ी से जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मैंने बाहर की तरफ देखा कि जो पेड़ थे, जो बाहर जो पेड़ थे, वो एक तरह से तेज़ी से भागते हुए मुझे नजर आ रहे थे। जनरली जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने जो पेड़ होते हैं वो हमें दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो वैसा कवित्री को दिखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, और जो खुश प्रसन्नचित्त बच्चे जो थे वो घरों से बाहर निकल रहे थे, उन बच्चों को मैंने देखा, घर से बाहर निकलते हुए मैंने देखा। तो ये बातें, यानी अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बाहर की तरफ देखा। तो बाहर की तरफ उन्होंने देखा कि पेड़ जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। अब आगे क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पैल। बाद में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद में जब मैं जा रही थी अंदर, तो मैंने देखा, मैं जब कुछ दूर, मेरी माँ से कुछ दूर खड़ी थी, तो मैंने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ का चेहरा जो था वो काफ़ी रंगहीन था, पीला पड़ा हुआ था, ऐसा जैसे कि सर्दी का चंद्रमा होता है, उस तरीके से मेरी माँ का चेहरा मुझे पीला नज़र आया, रंगहीन नज़र आया। दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और दोबारा जब मैंने मेरी माँ की तरफ देखा, तो दोबारा वो एक चिर परिचित दर्द जो है दोबारा मुझे महसूस हुआ। कौन सा दर्द, यानी बचपन में, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द। यानी जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों से उनकी माँ को अलग कर दिया जाता है तो वो डर जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसा ही दर्द दोबारा मुझे महसूस हुआ, एक अपनी माँ को खोने का डर जो है मुझे महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, मैंने अपनी माँ को देखा और वो कहीं ना कहीं वो डर मुझे महसूस हुआ। लेकिन बाद में मैंने मेरी माँ को कहा सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगी अम्मा। यानी अपनी बात को, जैसे वो जो विदाई वहाँ से ले रही थी, वो एयरपोर्ट से जा रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी वो, तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि ठीक है अम्मा, हम जल्द मिलेंगे। यानी ये बात करके मैंने उनसे विदाई ली। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये बात कहते हुए मैं मुस्कुरा रही थी, यानी मुस्कुराते हुए मैंने उनसे, मेरी माँ से ये बात की और विदाई ली। तो इस तरीके से इस पोम के अंदर एक तरह से एक भावनात्मक लगाव को व्यक्त किया गया, एक माँ का अपनी बेटी के प्रति प्रेम, उस प्रेम को व्यक्त किया गया। और कहीं ना कहीं जहन में ये डर होता है कि शायद, यानी जो हमारी पोइटेस हैं कमला दास, उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि शायद अब मेरी माँ जो है लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहेंगी, जल्द ही मैं मेरी माँ को खो दूंगी। तो इस डर को भी कहीं ना कहीं इस कविता के अंदर व्यक्त किया गया। तो ये थी आज की ये पोएम, और इसे मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज़ की गई। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये देखो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो एक तरह से यहाँ पर जो है रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ, यानी पुनरावृत्ति बार बार एक ही वर्ड की हो रही है, तो वो होती है रेपिटेशन। ठीक है, तो एक लिटरेरी डिवाइस हो गई हमारी ये। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है, सभी को डार्क किया हुआ है, ये देखते हैं यहाँ पर, ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर एक तरह से जैसे पेड़ दौड़ने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया है ना। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी तेजी से भागते हुए, तो एक तरह से पेड़ों को पर्सोनिफाई किया गया। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो ही है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो दो लिटरेरी डिवाइस हो गई। एक हमारा ये सेंटेंस देखिए, इस लाइन में ये जो है लाइन, ये देखिए, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी। तो जैसा कि अगर एज का यूज़ करके कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, या लाइक का यूज़ करके कंपेरिजन किया जाए, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है वो होती है सिमिली। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। एक लिटरेरी डिवाइस और यूज़ हुई यहाँ पर, ये देख लीजिए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन के अंदर जो नज़दीक आपस में जुड़े हुए वर्ड होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है वो एलिट्रेशन होती है। तो यहाँ पर जैसे माई मदर, दोनों में मैं साउंड आ रही है ना, तो ये लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, एलिट्रेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक जगह और है शायद, हाँ, दैट थॉट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, दैट थॉट। तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 या 5 लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। बहुत ही ईजी सी पोएम थी और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की
समरी और इस पोम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा. So once again thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again thank you. Have a nice day.